जय हिंद सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आज बहुत खुशी का दिन है गुरु जी, खुशी को दिन की है। आज अपनो उद्योग टॉपिक कंप्लीट हो जागो। एक छोटा सा पॉइंट है वो अपने कंप्लीट करते हैं और वो जो पॉइंट है उसका नाम है दिल्ली। क्या नाम है भाई? दिल्ली। गुरु जी दिल्ली नाम है, सुनो तो पूरो। दिल्ली मुंबई, सुनना ध्यान से मेरे भाई। बहुत प्यारा टॉपिक है, बहुत शानदार है। ये कंसेप्ट जो है ये इसको लेकर पूरा होता नहीं है मेरे साथियों का। इसका पूरा नाम है दिल्ली मुंबई। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल या इंडस्ट्रीज कॉरिडोर। इसे अपन जो बोलेंगे वो बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में डी एम, यानी दिल्ली मुंबई आई सी। DMIC। देखो, अगर अगर आपसे प्रश्न पूछे DMIC को लेकर तो मैं आपको जो है वो बता दूं कि DMIC की जो स्थापना की गई थी मेरे भाई, जो स्थापना की गई थी 2006 में। यहां पर स्थापना का मतलब है कार्य प्रारंभ जो है वो 2006 में जापान के सहयोग से। जापान से हमने जो है वो आर्थिक सहायता ली थी। जापान के सहयोग से जो है वो कार्य प्रारंभ किया गया था। सहयोग से कार्य प्रारंभ किया गया। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट, उसके अलावा अगर हम देखें SIRS जैसी परीक्षाओं में इससे प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। उद्योग का ही एक भाग है। 2006 में जापान के सहयोग से कार्य जो है वो प्रारंभ किया गया। अगर आपसे प्रश्न पूछे जापानी जोन कहाँ है या जापानी पार्क कहाँ है, तो जापानी जो जोन है, जापानी जो पार्क है वो है नीमराणा में। कहां पर है? नीम राणा। ये बात याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। ठीक है, अब एक बात जरा ध्यान से सुनिएगा आप। एक बात जो है वो जरा ध्यान से सुनिएगा कि 2006 में जापान के सहयोग से कार्य प्रारंभ किया गया। ये कसर कहां से कहां तक है? तो ये सूर्य यहां पर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में। तो इसका जो प्रारंभ है वो मुंबई से हो जाता है। कहां से हो जाता है? मुंबई। और मुंबई से होते हुए इस प्रकार इसकी जो समाप्ति है वो होती है दिल्ली। दिल्ली में एक स्थान है दादरी, तो यूपी में एक स्थान है दादरी, तो ये दिल्ली ये हो गया NC। और यहां पर है उत्तर प्रदेश में एक स्थान दादरी, तो वहां पर ये समाप्त हो जाता है। अब मैं इसकी अगर आपको बात बताऊं तो दिल्ली मुंबई कॉरिडोर की अगर हम बात देखें तो यह जो है वो कितने राज्यों में, तो देखो ये मुंबई से चला और मुंबई कहां पर है? महाराष्ट्र। तो एक राज्य हो गया महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद ये दूसरे राज्य में जाएगा जिसका नाम है मध्य प्रदेश। दूसरा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के बाद इसका जो स्थान है वो जाएगा ये गुजरात में। कहां जाएगा मेरे भाई? गुजरात। और गुजरात से होता हुआ अपना राजस्थान, और राजस्थान से होते हुए हरियाणा। राजस्थान से होते हुए हरियाणा, राजस्थान से होते हुए हरियाणा, हरियाणा के बाद दिल्ली, हरियाणा के बाद दिल्ली, और दिल्ली के बाद यूपी, दिल्ली के बाद यूपी। और यूपी में जो स्थान है वो कौन सा है? दादरी। तो दादरी यूपी में ये जो है इसका समापन हो जाता है। दादरी यूपी के अंदर इसका समापन हो जाता है। गुरुजी अपने लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? अपने लिए इसलिए क्योंकि अपने राजस्थान जीके पढ़ रहे हैं और राजस्थान के अंदर ये है इसका जो है वो विस्तार। देखें तो राजस्थान के नवीनतम, पहले तो 7 जिलों में बताते थे, अब 10 जिले हो गए। तो वो सारे पढ़ेंगे, नए जिले कौन कौन से हैं पूरा। आप ईमानदारी के साथ ये क्लास देखो, आपको जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रीज कॉरिडोर से लेकर प्रश्न बनते हैं, आपसे जितने भी प्रश्न पूछेगा एक भी गलत नहीं होगा। हम ये विश्वास और दावा दिला रहे हैं। और एक बात और मैं बता देता हूँ, राजस्थान की जियोग्राफी का ये आपका जो कोर्स रिकॉर्ड हो रहा है, ये क्लास मैं यूट्यूब पर भी डालूंगा। जो साथी राजस्थान जियोग्राफी का जो कोर्स लेना चाहता है तो विजन इंस्टीट्यूट सूरतगढ़ एप्लीकेशन अगर आप डाउनलोड करोगे तो मात्र 199 रुपये में कंप्लीट राजस्थान की जियोग्राफी। ठीक है, अगर आपको फिर भी अगर नहीं मिल रहा है तो ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे आप जो है 99,838,91,598, तो इस पे आप संपर्क कर लेना मेरे को। राजस्थान की जियोग्राफी में कभी भी आपको मात नहीं खाने देंगे मेरे भाई। समझ में आ गई? और चैनल पर जो साथी आज पहली बार आया वो क्लास को जो है वो देख लेना, है ना, अच्छी तरह से। अब मैं आपको बताऊं इसकी इतने राज्यों में यहां से यहां तक कुल लंबाई कितनी है। तो अगर हम बात करें इसकी लंबाई की, तो इसकी जो कुल लंबाई है, कुल लंबाई वो 1504 किलोमीटर है। कितनी है भाई? 1504 किलोमीटर। लेकिन गुरुजी ये तो राजस्थान के अंदर भी है। जी हाँ, ये तो राजस्थान में भी फैला है। तो राजस्थान अगर हम एक नया अलग राज्य निकाल दे इस सभी राज्यों में से, राजस्थान अलग निकाले, राजस्थान को अलग पढ़े,
तो राजस्थान में कुल लंबाई इसकी 567 किलोमीटर रहेगी। 5 6 7 याद रखो, कितना याद रखना है, 5 6 7। और गुरुजी ये कितना परसेंट हो गया लगभग, तो लगभग मान के चलिएगा आप, लगभग मान के चलिए 38%। 38% जो है वो दिल्ली मुंबई कॉरिडोर जो है वो अपने राजस्थान में 38% जो भाग है वो देखने को मिलता है। ये रहा राजस्थान में। हाँ नहीं, बात समझ में आ गई। अब एक बात और ध्यान से सुनना, राजस्थान में कुल लंबाई जो है 567 जो परसेंट में देखेंगे तो कितना बनेगा, 38%। राजस्थान के 22 जिलों को लाभ होता है। राजस्थान के कितने जिलों को, 22 जिलों को। तो 22 जिलों को लाभ होता है, जबकि 22 जिलों को तो लाभ हो गया, ये बात तो हम समझ गए। प्रत्यक्ष रूप से कितने जिलों को, तो राजस्थान में अगर हम देखें तो प्रत्यक्ष रूप से 10 जिले हैं। प्रत्यक्ष रूप से कितने जिले हैं, 10 जिले। अब इन 10 जिलों को ध्यान से समझना मेरे दोस्त। प्रत्यक्ष रूप से ये जो 10 जिले हैं इनको आप ध्यान से समझना कि राजस्थान के कौन कौन से 10 जिले जो है वो हमें देखने। देखो अगर एग्जामिनर ने अगर पूछ लिया ना थोड़ा कि इस प्रश्न में इसको फंसाना है, तो वो इनमें से देगा कि निम्न में 10 जिलों में कौन सा शामिल नहीं है। इसके अंदर दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रीज कॉरिडोर के अंदर कौन सा जिला शामिल नहीं है राजस्थान का, ये फंसाने वाला प्रश्न है। ऊपर ऊपर से सोचेगा तो सीधे ये भी दे सकता है कि वर्तमान में, क्योंकि अब देखो नए जिले बने हैं, तो नए जिलों के आधार पे मैंने आपको ये बताई है कहानी पूरी, ठीक है। और राजस्थान की पूरी जियोग्राफी जो है विजन इंस्टीट्यूट सूरतगढ़ ऐप पर कंप्लीट आपको जो है वो करवा दी। और अपना टेलीग्राम चैनल है जीके बाय अजय सर से, वो जो साथी जुड़ना चाहता है वो जुड़ सकता है, मोस्ट वेलकम है। अब हम बात करते हैं राजस्थान को लेकर इसमें। अब सुनना ध्यान से कि राजस्थान के 10 जिले वो कौन कौन से हैं। पूरा राजस्थान का भूगोल आपको मानचित्र में देखने को मिलेगा मेरे दोस्त। पूरे राजस्थान का भूगोल जो है वो आपको मानचित्र के अंदर देखने को मिलेगा। देखिएगा अगर हम बात करें यहाँ, तो ये कॉरिडोर इस प्रकार से, ये कॉरिडोर जो है वो इस प्रकार से यहाँ से जो है वो गुजरता है इस प्रकार से। आप सभी को दिख रहा होगा, जी हाँ, ये कॉरिडोर जो है वो इस प्रकार से यहाँ से, और फिर ऊपर अगर हम देखें तो इसका जो स्थान समापन होगा वो यहाँ पर इसका जो स्थान का समापन हो जाएगा, और वो स्थान है दादरी। तो दादरी में इसका जो है समापन हो जाएगा। गुरुजी ये इधर कहां से आया, तो इधर आपको मैंने बताया मुंबई से। इधर ये कहां से आया, मुंबई से, ठीक है। अब देखो ये अपने राजस्थान के अंदर है, यहां से यहां तक। राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है, 567 किलोमीटर, ठीक है गुरुजी। तो देखो अब देखना है कि राजस्थान के कितने जिले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस राजस्थान के 10 जिलों के अंदर है। अब ये 10 जिले मैं यहां से लिखना शुरू करता हूं क्रम ऊपर तक। तो राजस्थान के जो 10 जिले हैं वो 10 जिले कौन कौन से हैं, किसके अंदर गुरुजी, डी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंदर राजस्थान के 10 जिले। तो देखो मेरे दोस्त, सबसे पहला जिला जो है वो है सिरोही। यहां सिरोही में प्रवेश किया उसने। सिरोही के बाद जो जिला है वो जाएगा आगे पाली। कौन सा जिला, पाली। और पाली के बाद ब्यावर। 3 याद करो फटाफट, जल्दी से जल्दी याद करो, सिरोही पाली ब्यावर, जल्दी जल्दी पढ़ो, सिरोही पाली ब्यावर। उसके बाद ब्यावर जो है, ब्यावर के बाद आप याद रखोगे अजमेर। करो याद चारू का चारू, सिरोही पाली ब्यावर अजमेर, सिरोही पाली ब्यावर अजमेर। अजमेर के बाद याद रखना डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन। 5 जिले तो गुरुजी हो गए, तो 5 और पढ़ेंगे, सिंपल है। डीडवाना के बाद याद रखना दूदू, अरे दूदू, दूदू के बाद जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण। दूदू के बाद आप क्या याद करोगे, जयपुर ग्रामीण। और जयपुर ग्रामीण के बाद याद कर लेना सीकर। सीकर के बाद बस 2 सिंपल है, एक नीम का थाना, एक कोटपुतली है। नीम का थाना और कोटपुतली बहरोड, और कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड। तो गुरुजी एक और सारी क्लास थे यूट्यूब पे क्या डाली है आई वास्तर, क्योंकि ये पर्सन काफी कह रहे थे गुरुजी डीएम आईसी के कंसेप्ट को जो है वो अच्छी तरह से आप समझाओ। तो थोड़ा सा क्लास दिन भर होती है, इस कारण टाइम मिल नहीं पाया, तो मैंने कहा यही क्लास डाल देते हैं, ठीक है। हाँ जी, और जियोग्राफी की मैंने लगभग कुछ टॉपिक डाल रखे हैं, जैसे नदियां टॉपिक है, काफी टॉपिक ये नई जियोग्राफी के आधार पे डाल रखे हैं। तो आप प्ले लिस्ट के अंदर जाओगे ना, जीके बाय जैसा चैनल खोलोगे तो वहां पर आपके जो है वो मिल जाएंगे। और विश्वास कर लो यार, बढ़िया करवाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। गुरुजी पहला मैं खुद कहता, बाकी एक बात और है कि ऐसे कि हम बढ़िया पढ़ाते हैं, ये आजकल कहने की जरूरत नहीं है, बस आप लोगों का प्यार मिल रहा है, इसके लिए धन्यवाद। सिरोही पाली ब्यावर अजमेर 4, ये देखो सिरोही पाली ब्यावर अजमेर, बोलो सिरोही पाली ब्यावर अजमेर 4। फिर इधर डीडवाना कुचामन दूदू जयपुर ग्रामीण, डीडवाना कुचामन
दूदू जयपुर ग्रामीण, फिर सीकर नीम का थाना कोटपुतली बहरोड। जल्दी जल्दी आप 10 के 10 जो वो एक बार फटाफट याद करो। हाँ जी, तो ये बात याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। अब समझ में आई? हाँ। अब इसकी अगर हम आगे बात देखें तो इसके कुल नोड कितने हैं? गुरुजी नीमराणा कहाँ पड़ता है ये और देख लो भाई। जापानी पार्क पहले अलवर में पड़ते थे, अब जापानी जोन के अंदर जो अलवर जिला था, अब ये नीमराणा जो है वो चला गया कोटपुतली जिले में। और कोटपुतली कहाँ पर है? बहरोड। कोटपुतली जो है वो कहाँ पर है याद रखिएगा, वो बहरोड में है। ठीक है, अब देखो आगे। अब अगर हम देखें तो इसके कुल कितने नोड हैं, तो कुल अगर हम बात करें नोड की तो कुल 22 नोड है डीएमआईसी के। कुल कितने नोड है? 22 नोड। गुरुजी नोड क्या होते हैं? तो देखो, नोड का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान, जैसे ये जुड़े हुए हैं यहाँ पर, जैसे ये एक ही है, ये पूरी, ये जो ऐसे ऐसे मानो ये केबल है, और इस केबल के अंदर आपको कितने नोड मिलेंगे? 22 नोड। तो ऐसे इसमें टोटल, जैसे अपने कंप्यूटर में वो लेब होती है उसके अंदर से तार होती है, तो एक ही तार से काफी जुड़े होते हैं ना, उसे नोड बोलते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ भी कितने टोटल नोड हैं? तो यहाँ पर कुल नोड की संख्या है 22, जिसमें राजस्थान के अंदर 5 नोड है। बस ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बनेगा, राजस्थान में कितने नोड हैं? तो राजस्थान में 5 नोड हैं। राजस्थान में 5 नोड है मेरे दोस्त। कितने नोड हैं? 5। तो 22 में से 5 नोड कहां पर है? राजस्थान में। गुरुजी ये 5 कौन कौन से हैं? एक तो याद रखना 7वां, 8वां, 9वां, 10वां और 11वां। ये 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, ये 5 जो नोड है, ये 5 जो नोड है, ये अपने कहां पर है? ये राजस्थान में है। 5 जो नोड है वो कहां पर है? राजस्थान में। बोलो, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11, ये नंबर के जो नोड है वो राजस्थान में है। चलो राजस्थान के नोड अपने पढ़े तो बिल्कुल देखो, राजस्थान में टोटल 5 नोड है। राजस्थान में टोटल कितने नोड है? राजस्थान में टोटल 5 नोड है। अगर इन 5 नोड की हम बात करें तो ये 2 भाग में बटे हुए हैं। ये 2 भाग में बटे हुए हैं। 5 नोड की अगर हम बात करें तो ये 2 भाग में, एक और दूसरा। ठीक है गुरुजी, अब ये 2 जो भाग हैं वो कौन कौन से हैं जिसमें आप सबसे नंबर 1 पे पढ़ोगे? जिसमें आप सबसे नंबर 1 पे पढ़ोगे वो है इन्वेस्टमेंट क्षेत्र, इन्वेस्टमेंट जोन। क्षेत्र बोल दो या जोन बोल दो, एक ही बात है, इन्वेस्टमेंट जोन। और दूसरा अगर हम देखेंगे तो वो है औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक जोन, औद्योगिक जोन। अब ये प्रश्न बनेगा कि औद्योगिक जोन में कितने नोड है और इन्वेस्टमेंट में जो है वो कितने नोड है? तो इन्वेस्टमेंट जोन जो है उनकी संख्या हो गई 2, और औद्योगिक जोन की जो संख्या है वो है 3। कितनी है? 3। बात समझ में आ गई? अब गुरु आप ये बताओ कि ये कौन कौन से हैं 2? नंबर 1 नोड और दूसरा नोड जो है वो कहां से कहां किस प्रकार है? तो भिवाड़ी, नीमराणा, खुसखेड़ा। भिवाड़ी, नीमराणा, नीमराणा, खुसखेड़ा, खुसखेड़ा। ये जो है इस नोड नंबर का नाम है 7, नोड नंबर 7। ये कौन सा नोड है भाई? 7 नंबर नोड है। अगर हम बात करें दूसरे की तो अजमेर, किशनगढ़, अजमेर, किशनगढ़, ये 9 नंबर है। ये कितने नंबर है? ये नोड नंबर 9 है। तो गुरुजी 8 कहां गया? 8 आगे आएगा। 8 जो नोड नंबर है वो क्या आएगा आगे? तो देखो आगे, यहां पर अगर हम तीनों नोड की बात करें तो 1, 2, 3। तो सबसे पहला नोड है उसका नाम है जयपुर दौसा, जयपुर से दौसा। ये है 8 नंबर नोड, नोड नंबर 8। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो राजसमंद भीलवाड़ा, राजसमंद भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, ये कौन सा नोड है? नोड नंबर 10। अब अंतिम और 11 सुनो, जोधपुर, पाली, मारवाड़, जोधपुर, पाली और मारवाड़, जोधपुर, पाली और मारवाड़, जोधपुर, पाली, मारवाड़, ये नोड नंबर कौन सा है? ये नोड नंबर है 11। तो ये 5 नोड जो है वो हमें राजस्थान के अंदर देखने हैं।
कितना शानदार तरीके से हमने जो है डीएमआईसी को पढ़ लिया। जरूर बताओ कैसा लगा आपको पढ़कर ये डीएमआईसी। बिल्कुल सिंपल था, इतनी लंबी, बाकी ज्यादा खुदाई करने की जरूरत नहीं है, पर्सन यहाँ से अटक जाता है। ठीक है मेरे दोस्त। हाँ जी, तो फिर से देखो, ये हमने यहाँ से यहाँ तक डीएमआईसी देख लिया, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। 2006 में जापान के सहयोग से इसका कार्य प्रारंभ किया गया था। और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, दादरी, वहां तक फैला हुआ है। याद रखना, देखो सिंपल है। सबसे पहला राज्य कौन सा है? गुजरात। तो यहां पर हो गया गुजरात, सॉरी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद आप देखोगे मध्य प्रदेश, फिर गुजरात और राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, दादरी। तो इनके अंदर इसका जो विस्तार है ये आपको दिख रहे होंगे, है ना, इस प्रकार से। कुल लंबाई 1504 किलोमीटर है, राजस्थान में 567 किलोमीटर, यानी टोटल कितना भाग? 38% भाग। 22 जिलों में 22 जिलों को लाभ मिलता है राजस्थान के, और प्रत्यक्ष रूप से 10 जिलों को। और प्रत्यक्ष वो 10 जिले कौन से हैं वो मैंने आपको बता दिए, सिरोही, पाली, ब्यावर, अजमेर, डीडवाना, कुचामन, दूदू, जयपुर ग्रामीण, सीकर, नीम का थाना, कोटपुतली, बहरोड। कुल लंबाई जो है इसकी, सॉरी कुल जो है वो कितने नोड है? 22। इसमें राजस्थान के अंदर 5, 7, 8, 9, 10, 11। इन्वेस्टमेंट जोन में 2 हैं और औद्योगिक जोन के अंदर 3 है। तो ठीक है, तो अपना उद्योग जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। कल की क्लास में अपने नया टॉपिक पढ़ेंगे, और पढ़ते रहो एकदम शानदार तरीके से, क्योंकि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। अगर आपने जियोग्राफी को एक अच्छे लेवल से पढ़ रखा है तो मेरे भाई मान के चलिएगा आप, कोई आपको प्रश्न जो है वो नीचा नहीं दिखा सकता, आप हर प्रश्न के साथ जो है वो लड़ सकते हो। ठीक है मेरे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले भाग।